3 दिनों से जल रहा है कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस। एक ऐसी आग जिसने 10 जिंदगियां छीन ली और सैकड़ों परिवारों के सपनों को राख में बदल दिया। 40,000 एकड़ से भी ज्यादा जंगल और घर इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये आग अब भी बेकाबू है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं और जिन इलाकों में कभी हॉलीवुड की चमक धमक हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ राख और धुआं नजर आता है। इस आग ने सिर्फ इंसानी जिंदगियों और संपत्तियों को ही नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया के फायर फाइटर्स की हिम्मत को भी चुनौती दी है। बीमा कंपनियां इसे इतिहास की सबसे महंगी आग मान रही हैं। 8 अरब डॉलर का नुकसान, हाँ, 8 अरब डॉलर। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये तब हो रहा है जब सर्दियां अपने चरम पर है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। आमतौर पर कैलिफोर्निया में आग का मौसम जून से अक्टूबर तक रहता है, लेकिन जनवरी में लगी ये आग चौंकाने वाली है। विशेषज्ञों के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है। इस बार की आग न सिर्फ बड़ी है, बल्कि इसकी टाइमिंग भी अप्रत्याशित है। लॉस एंजलिस काउंटी में इस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 9 जनवरी 2025 तक 60 से ज्यादा फायर अलर्ट जारी हो चुके हैं, जबकि अमूमन जनवरी मार्च के बीच एक भी अलर्ट जारी नहीं होता। एक वक्त था जब सर्दियों में ये इलाका बारिश और ठंड से भीगा होता था, लेकिन इस बार की कहानी अलग है। अक्टूबर से अब तक लॉस एंजलिस में सिर्फ 4% बारिश हुई है। चारों ओर सूखा और तेज सैंटा एना हवाओं ने आग को और भड़का दिया है। इस बार की आग सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। नए अध्ययन से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग ने कैलिफोर्निया को मौसमी झटकों के चक्र में फंसा दिया है। दशकों तक सूखा, फिर अचानक भारी बारिश और अब फिर से भयंकर सूखा। ये मौसम की असामान्यता जलवायु परिवर्तन का ही असर है। लेकिन सवाल यह है कि कौन दे रहा है आग को हवा? कैलिफोर्निया की सैंटा एना हवाएं, जो तेज और शुष्क होती हैं, इस आग को बेकाबू बना रही हैं। ये हवाएं आग को इतनी तेजी से फैला रही हैं कि फायर फाइटर्स के पास आग रोकने के बेहद कम मौके हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना को देखते हुए इटली का दौरा रद्द कर दिया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बाइडेन सरकार की नाकामी बताया है। ट्रंप का कहना है कि फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेमा के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लॉस एंजलिस की इस आग ने कई सवाल खड़े कर दिए। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और प्रशासन की तैयारी पर गंभीर सवाल। क्या आने वाले सालों में ये आग आम हो जाएगी? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना पाएंगे? आग के बाद की दुनिया कैसी होगी, ये आग बुझने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है, इस आग ने एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे भुलाना मुश्किल होगा।